गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। वैसे तो हमने 4 या 5 पार्ट के अंदर प्रेपोजिशन के रूल और एक्सरसाइज डाली थी, परंतु आज हम एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक करेंगे और विभिन्न जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो इसी वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला रूल। देखिएगा, एट यानी एट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। एट का अर्थ होता है हिंदी में पर। सबसे पहली बात तो ये है, समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक तो होता है एट, और दूसरा होता है इन, और तीसरा होता है ऑन। तो एट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? घड़ी के समय के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। यानी ये बात समझने की है कि घड़ी का समय होता है, उस समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग। ही केम डैश 2 o'clock, तो यहाँ पर क्या आएगा? एट। आगे देखिएगा, एट का प्रयोग और किसके लिए करते हैं? नून, नाइट और सनसेट, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ही विल कैम बैक एट सनसेट। तो हमें क्या देखना है? नून है, नाइट है, सनसेट है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। और एक घड़ी का समय है, उसके लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। और अगला रूल है छोटे स्थान के लिए, यानी कोई भी छोटा स्थान हमें दर्शाना है, उसके लिए हम एट का प्रयोग, और बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा, आई लिव डैश बांडाहेरी इन हिसार। तो ये देखिएगा, बड़ा स्थान बांडाहेड़ी के लिए तो बड़ा स्थान हिसार हो गया, तो यहाँ पर हमने इनका प्रयोग कर दिया। और छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लोकेशन के लिए एट का प्रयोग करेंगे। करते हैं अगला। ये देखिएगा, ऑन का अर्थ है ऊपर या पर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया था, घड़ी का समय है तो एट का प्रयोग करते हैं। नून, नाइट, सनसेट है, उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। परंतु आप देखिएगा, दिनों और दिनांक से पूर्व, यानी डेज और डेट, डेज और डेट के लिए किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, राम विल गो टू जयपुर डैश मंडे। तो मंडे क्या हो गया? डेज हो गया। तो डे से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे डैश 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग। क्यों करेंगे? क्योंकि डेज और डेट से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। और घड़ी के समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। और नून, नाइट और सनसेट, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग। और दिनों और दिनांकों से पूर्व या डेज और डेट के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, ऑन का ही एक रूल और बता देता हूं। ऊपर के अर्थ में स्पर्श करते हुए, यानी कोई भी पुस्तक, यानी उससे टच होनी चाहिए। कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए और उससे टच होनी चाहिए, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, द बुक इज डैश द टेबल, यानी पुस्तक है वो मेज के ऊपर है, ऊपर रखी हुई है, उससे स्पर्श है, टच है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन, यानी द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखते हैं अगला। ये देखिएगा, इन, पहले हमने किया था एट का प्रयोग, फिर किया है ऑन का, और अब देखिएगा इन कहाँ पर आता है? तो मोस्टली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बता दिया कि एट, ऑन और इन का प्रयोग होता है। घड़ी के समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का। नून, नाइट और सनसेट के लिए भी एट का। उसके बाद हमने क्या किया था? ऑन का। डेज और डेट के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, इनका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बता रहा हूं, महीनों व वर्षों के नामों से पूर्व, यानी या तो महीना दिया हो जनवरी, फरवरी, मार्च,
या फिर कोई सन दिया हो, वर्ष दिया हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सन दिया है, यहाँ पर या फिर मार्च होता, अप्रैल होता, तो भी हम इन करते। आई वाज बोरन डैश 1990, यानी मेरा जन्म 1990 में हुआ था, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग। महीनों और वर्षों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। डेज और डेट के लिए वन का, घड़ी के समय के लिए एट का। आगे देखिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग। ये तो पता ही है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, इनका एक प्रयोग और कर लेते हैं। अंदर के अर्थ में, जॉन इज स्लीपिंग डैश हिज रूम, यानी वह कमरे में सोया हुआ है, यानी पहले से ही अंदर हो, कमरे के अंदर, उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। यानी जोहन अपने कमरे में सोया हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। तो इनके प्रयोग में हमने किया था महीनों व वर्षों के नामों से पूरा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून हो गया। अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब करते हैं अगला, इनटू। इनटू का, इनका अर्थ भी में होता है और इनटू का अर्थ भी में होता है, दोनों अंदर के अर्थ में होते हैं, परंतु फर्क इतना है, इन में तो पहले से ही अंदर होता है और ये मोशन को दर्शाता है। इनटू है वो किसको दर्शाता है? मोशन को, गति को दर्शाता है। यानी कोई बाहर से अंदर आए, चार दीवारी के अंदर आए या किसी कमरे के अंदर आए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी अंदर के अर्थ में, गतिशील अवस्था में। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, तो इनटू यानी गति हुई उसमें, अंदर कूदा, तो इनटू का प्रयोग कर दिया। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वाटर, यानी जो मेंढक है वो किस पानी के अंदर कूदा, अंदर गया, उसके अंदर प्रवेश तो कर लिया, गतिशील अवस्था में किया है, पहले से तो नहीं था, यानी पानी के अंदर कूदा, तो हमने इनटू गतिशील अवस्था के लिए किसका प्रयोग करना है? इनटू का प्रयोग करना है। देखते हैं अगला। अब देखिएगा, ओप। ओप का अर्थ होता क्या है? का। केवल भौतिक परिवर्तन होने पर, यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कोई वस्तु जैसे काठ की है, लकड़ी की है, और उसके बाद क्या रहे? वो लकड़ी की ही रहे। जैसे चेयर इज मेड डैश वुड, यानी जो कुर्सी है वो लकड़ी की है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लकड़ी की है और बनाने के बाद, चेयर बनने के बाद भी लकड़ी है, पहले भी लकड़ी थी, और दोबारा तोड़ेंगे तो फिर क्या है? वो लकड़ी ही हो जाएगी। तो यानी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लकड़ी की थी और लकड़ी की रही, तो उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओप का प्रयोग करते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है, जैसे दूध का दही बन गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, उस अवस्था में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी केवल उसमें भौतिक परिवर्तन हो तो ओप का, और रासायनिक परिवर्तन हो जाए, दूध का दही बन जाए, तो क्या होगा? इनका प्रयोग। आगे देखिएगा, बीमारी से मृत्यु होने पर, यानी ही डाइड डैश कैंसर, तो यहां पर क्या होगा? ओप का प्रयोग। यानी किसी की मृत्यु बीमारी से हो जाए तो हम प्रयोग करते हैं ओप का, और किसी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट के अंदर, किसी दुर्घटना के अंदर हो जाए तो प्रयोग करते हैं इनका। यानी ये बात ध्यान में रखनी है कि बीमारी से मृत्यु हो तो ओप का, और एक्सीडेंट में या कोई दुर्घटना में मृत्यु हो तो इनका प्रयोग करते हैं। करते हैं अगला। अब देखिएगा, फ्रॉम, से, यानी पहले मैंने जिक्र किया था कि भौतिक परिवर्तन में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओप का, और रासायनिक परिवर्तन में हम करेंगे फ्रॉम का प्रयोग। रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो गया? दूध का दही बन गया और दूध से बटर बनता है, तो उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से क्या बना? बटर बना, या दूध से दही बना, तो उसमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि दोबारा से उस स्थिति में उसको ला नहीं सकते, यानी बटर का हम दूध तो नहीं बना सकते, तो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें हमने किसका प्रयोग करना है? फ्रॉम का। और भौतिक परिवर्तन हो, जैसे लकड़ी की चीज लकड़ी की रहे बनने के बाद, यूज करने के बाद में, तो ओप का प्रयोग करते हैं। अगला, अब देखिएगा, टू।
सिंपल सा एक रूल बता देता हूँ इसका। मंजिल आएगा, मंदिर नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, मंजिल कोई भी हमारा लक्ष्य होता है, कोई भी मंजिल होती है, या हम जहाँ जा रहे हैं उस गंतव्य स्थान को दर्शाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या हुआ कि मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाया गया है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, टू का प्रयोग कर दिया। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, तो हमने किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग, यानी गंतव्य स्थान कोई भी हो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान। के दौरान के अर्थ में इसका प्रयोग समय से पूर्व किया जाता है, यानी अर्थ क्या होना चाहिए, के दौरान, और समय दिया हो तो उससे पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। द सन गिव्स अस लाइट द डे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर द डे यानी टाइम हो गया, यानी सूर्य है वो दिन के दौरान, यहाँ पर के दौरान आ गया ना, दिन के दौरान हमें क्या देता है, रोशनी देता है। गिव्स यानी देता है, अस हमें लाइट यानी रोशनी, के दौरान यानी दिन के दौरान सूर्य हमें रोशनी देता है। तो टाइम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। करते हैं अगला, विद के साथ। के साथ यानी एक तो संबंध दर्शाना होता है, साथ या संबंध दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। ही लिव डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी वह रहता है किसके साथ, ही लिव्स आएगा भाई, रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ हम ऐसे लगाते हैं। तो ही लिव्स डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता है। के साथ के अर्थ में हमने किसका प्रयोग करना है, विद का, यानी संबंध हो गया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह रहता है तो विद का प्रयोग होगा। एक साधन, साधना नहीं साधन, और हथियार, औजार आदि का प्रयोग करने के अर्थ में, जैसे आई ऑलवेज राइट डैश दिस पेन, यानी मैं पेन से हमेशा किससे लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ। वह सब्जी, चाकू से सब्जी काटती है, तो किसका प्रयोग होता है, विद का प्रयोग, यानी किसी कार्य को करने के लिए साधन, औजार, हथियार दर्शाया जाए तो उसमें हम प्रयोग करेंगे विद का। और बाय का प्रयोग कब होता है, जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कार्य करता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं, परंतु किसी साधन, औजार, हथियार से कोई कार्य करता है तो विद का प्रयोग होता है। आई ऑलवेज राइट विद दिस पेन, और कोई सब्जी काटता है चाकू से तो विद नाइफ आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला, बाय के द्वारा। तो व्यक्ति के द्वारा कार्य करने के अर्थ में, पीछे वाला क्या था, विद, तो उसमें क्या था, कोई साधन से कार्य किया जाए तो क्या होता है, विद का प्रयोग करते हैं। और बाय का प्रयोग कब होता है, व्यक्ति के द्वारा कार्य करने के अर्थ में, व्यक्ति के द्वारा कार्य दर्शाए जाए। देखिएगा, रामचरितमानस वाज रिटन डैश तुलसीदास, यानी रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, तो बाय का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, पर्सन के द्वारा कार्य किया जाए तो बाय का प्रयोग होता है, औजार हथियार से विद का प्रयोग होता है। तो करते हैं अगला, बिटवीन के बीच में, यानी, और अमंग भी क्या होता है, के बीच में। अंतर कितना है, अंतर देखना है कि बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों का अर्थ के बीच में है। फर्क इतना है, ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, अमंग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, शी स्टूड डैश हर हस्बैंड एंड सन, यानी वह खड़ी थी अपने पति और अपने बेटे के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन, किन के बीच में खड़ी थी, अपने पति और अपने बेटे के बीच में खड़ी थी, तो बिटवीन होगा, दो ही हैं ये, एक तो उसका बेटा है और एक उसका पति है, दोनों के लिए हमने बिटवीन का प्रयोग कर दिया। आगे देखिएगा, अमंग, ये दो से अधिक के लिए है, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, यानी ये जो आम है इनको इन लड़कों के अंदर
बांट दो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है तो ये ज़्यादा है, तो इस अवस्था में हम किसका प्रयोग कर देते हैं? अमंग का प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं अगला। अंडर, अंडर का अर्थ है के नीचे, यानी कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे रखी है तो किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कुत्ता मेज के नीचे बैठा हुआ है तो हम कहेंगे द डॉग इज सिटिंग अंडर ए टेबल। कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर। जैसे ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो इन रूल देख लेते हैं। किसी वस्तु की सतह के नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, यानी किसी वस्तु की सतह कह दो या किसी वस्तु के नीचे के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। डॉग इज सिटिंग डैश ए ट्री, यानी जो कुत्ता है वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग। द डॉग इज सिटिंग डैश ए टेबल, तो अंडर ए टेबल यानी मेज के नीचे बैठा हुआ है, तो हमने किसका प्रयोग करना है? अंडर का प्रयोग करना है। एक बात ध्यान में रखना, ये कह दे द डॉग इज सिटिंग डैश शेड ऑफ ए ट्री, यानी वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, तो उसमें अंडर मत करना, उसमें इन कर देना, क्योंकि शेड ऑफ ए ट्री यानी वृक्ष की छाया एक बाउंड्री है। बाउंड्री के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला रूल। देखिएगा, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से, यानी कोई गिरा हुआ स्थान है या बंद स्थान है, उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, द ट्रेन इज मूविंग डैश ए टनल, यानी सुरंग के अंदर से जो ट्रेन है वो गई, तो माध्यम क्या हो गया? टनल, तो उसके अंदर से गई, तो गिरा हुआ स्थान है ये, टनल है, बंद स्थान है, तो उसके अंदर से गई तो क्या होगा? थ्रू। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिएगा, आवर, सीधी या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में। सीधी बात बता देता हूं, जैसे कई एरोप्लेन हमारे ऊपर से उड़ते हैं तो उस अवस्था में हम आवर का प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा, मैनी एरोप्लेन्स फ्लाई डैश द इंडियन ओशियन, यानी जो कई एरोप्लेन हैं वो इंडियन ओशियन के ऊपर से उड़ते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आवर का, यानी हमारे ऊपर से, हमारे से टच नहीं होना चाहिए, सीधे लंबवत या सीधे ऊपर की अवस्था में हम आवर का प्रयोग करते हैं। अगला रूल। अब देखिएगा, बिलो, बिलो का अर्थ क्या होता है? के नीचे। बिलो का अर्थ होता है के नीचे, तो के नीचे के अर्थ में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। ये अपोजिट होता है, किसका होता है अपोजिट? अबो का अपोजिट होता है बिलो, और वो ऊपर के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? नीचे के अर्थ में। डोंट राइट बिलो द लाइन, यानी लाइन के नीचे मत लिखो, तो नीचे के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिलो का प्रयोग करते हैं। अगला रूल। अब देखिएगा, एक्रॉस, दूसरी ओर, आर पार के अर्थ में या दूसरी ओर। जैसे हम किसी खेत को पार करते हैं तो एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, किसी नदी को पार करते हैं तो एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, किसी पुल को पार करते हैं या किसी नदी के ऊपर पुल है तो उस अवस्था में भी हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। आर पार के अर्थ में या दूसरी ओर के अर्थ में हम एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। माई हाउस इज डैश द रोड, मेरा घर रोड के उस पार है, तो क्या कर दोगे? एक्रॉस। देयर आर मैनी ब्रिज, यानी वहां पर कई पुल हैं। एक्रॉस द गंगा, यानी दूसरी ओर या आर पार के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्रॉस करते हैं। अगला रूल। अब देखिएगा, अबो, इसका अर्थ होता है से ऊंचा, बिना स्पर्श किए हुए ऊंचे के अर्थ में। ठीक है, अबो का प्रयोग करते हैं। द काइट्स आर फ्लाइंग अबो द ट्री, तो किसका प्रयोग करेंगे? अबो का प्रयोग करेंगे। जो पतंग है वो वृक्ष से ऊपर उड़ रही हैं तो अबो का प्रयोग होगा। इसका अर्थ होता है से ऊंचा। करते हैं अगला। देखिएगा, बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ है
बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ क्या है? पीछे, पीछे के अर्थ में। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पीछे छिपा हुआ है तो ये कहीं बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। द सन वाज डैश द क्लाउड्स, यानी सूर्य है वो बादलों के पीछे था। कह देते हैं ना, जो सूर्य था वो किसके पीछे था? बादलों के पीछे था। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड, BHIND, बिहाइंड, यानी द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स। आगे देखिएगा, आफ्टर यानी पीछे, यानी दोनों में देखिएगा, बिहाइंड भी पीछे और आफ्टर भी पीछे। अंतर क्या है? ये तो कोई किसी के पीछे छिपा हुआ है तो किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का। और इसमें अनुसरण, किसी के पीछे भागते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। द पुलिसमैन रेन आफ्टर ए थीप, यानी पुलिसमैन है वो चोर के पीछे भागा, तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर होगा। और कोई किसके पीछे छुपा है, किसके पीछे छुपा हुआ है, किसके पीछे है, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। परंतु अनुसरण करने, पीछा करने, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला रूल। अब देखिएगा, अलोंग के साथ साथ या किनारे पर चलने के अर्थ में अलोंग का प्रयोग करते हैं। वी वाग्ड खालिस्तान या डैश द रोड, तो हम रोड के किनारे चले। कोई भी व्यक्ति पैदल चलता है, रोड पर चलने की बात होती है, तो किनारे पर चलने की बात होती है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वी वाग्ड अलोंग द रोड, तो यहाँ पर आएगा अलोंग, यानी किनारे पर चलने के अर्थ में। तो किसका प्रयोग करना है? अलोंग का प्रयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।